आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। इसमें आज़म एक ऐसा वसी मौजू है जिस पर सैकड़ों किताबें तहरीर की गई हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की गई है। अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इसमें आज़म का तारुफ हम पेश करेंगे, जिस पर हमें उम्मीद है कि आप कुछ हद तक इल्मी तौर पर सैराब हो सकेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, इसमें आज़म के सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायात बयान की गई हैं, जिनसे ये नतीजा निकलता है कि जो शख्स भी इसमें आज़म से बाखबर हो जाए तो ना सिर्फ ये कि उसकी दुआ कबूल हो जाती है, बल्कि वो शख्स उस इसमें आज़म के ज़रिए इस दुनिया की बहुत सी चीज़ों पर इख्तियार हासिल कर सकता है और बहुत से माफ़ाकुल फितरत यानी सुपर नेचुरल काम अंजाम दे सकता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझे मेरे पसंदीदा नामों से पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। नाजरीन, अगर कोई इस माए इलाही को अपने नाम के आदात के मुआफिक करके पढ़े तो उसका एक खास असर पढ़ने वाले की ज़ात पर पड़ता है और ऐसा नामुमकिन है कि उसका असर खाली जाए। जिसके दिल और रूह को ये तासीर छू जाए वही जानता है कि उस पर क्या गुजरी। नाजरीन, कायनात में दो ही कुव्वतें सरगर्म अमल हैं, एक रद्द की कुव्वत यानी रिजेक्ट और दूसरी कबूल की कुव्वत यानी एक्सेप्ट। कायनात में बहुत सी अशिया, अनासिर, तबीयतें और मामलात वगैरह एक दूसरे की जिद होते हैं जो एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। कायनाती निज़ाम में तवाज़ुन को बुनियादी अहमियत हासिल है। एटम से लेकर निज़ाम शमसी तक और निज़ाम शमसी से लेकर कहकशाओं तक सारी कायनात अल्लाह के कायम करदा तवाज़ुन पर खड़ी है और तवाज़ुन का नाम ही जिंदगी है। इसी तरह हर इंसान के नाम के मुताबिक उसके लिए एक इस्म आज़म है। अगर हम अपने नाम के मुताबिक इस्म आज़म का विर्द करें तो ये एक मुतवाज़न वजीफ़ा है, इसलिए ये पढ़ने वाले के तमाम मामलात को मुतवाज़न करके उसे एक कामयाब और मुतमईन इंसान बना देता है। नाजरीन, अब हम देखेंगे कि किन लोगों को इसमें आज़म अता किए गए और उन्होंने इनसे क्या काम लिए। तफसीर दुर्र मंसूर में सूरतुल बकरा आयत 260 के ज़िमन में बताया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुर्दा आदमी के करीब से गुजरे। कहते हैं कि वो हबशी था जो साहिल समुंदर पर पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने देखा कि समुंदर के जानवर उसे नोच रहे हैं, दरिंदे और परिंदे भी उसे खा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मैयत के पास खड़े होकर अर्ज किया, ए मेरे रब, ये समुंदर, जानवर, दरिंदे, परिंदे इस इंसान को खा रहे हैं, मुझे दिखाइए कि किस तरह आप मुर्दों को जिंदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुझे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा? अर्ज किया, मुझे यकीन है, इसीलिए अर्ज किया कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए और मैं तेरी निशानियों में से देख लूं और मैं जान लूं कि तू मेरी दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, 4 परिंदे लो और उनको तरबियत दो जैसे कि तरबियत दी जाती है। जनाब इब्राहीम ने उन परिंदों को 2-2 हिस्सों में तकसीम किया और फिर 4 पहाड़ों पर आए और हर पहाड़ पर 2 मुख्तलिफ परिंदों के हिस्से रख दिए। फिर एक तरफ को हो गए और उन परिंदों के सर आपके पैरों के नीचे थे। फिर अल्लाह ताला के इस्म आज़म के साथ जब जनाब इब्राहीम ने पुकारा तो हर परिंदे का आधा हिस्सा अपने दूसरे आधे हिस्से के पीछे चला गया, यहाँ तक कि हर परिंदे के पर भी उसके जिस्म की तरफ चले गए। फिर बगैर सरों के वो उड़ते हुए आए और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों की तरफ आकर वो अपने सरों को जनाब इब्राहीम से तलब करने लगे। अपनी गर्दनों के साथ इब्राहीम ने अपने पैरों को उठाया तो हर परिंदे ने अपनी गर्दन अपने सर पर रख ली और उसी तरह का परिंदा बन गया जैसा कि पहले था। नाजरीन, अल्लामा बाकिर मजलिसी ने किताब हयातुल कुलूब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात में बल्लम बिन बाऊर का किस्सा नकल किया है और उसमें हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मोतबर सनद से रिवायत की है कि खुदा ने बलअम बिन बाऊर को इसमें आज़म अता फरमाया था। उसके ज़रिए से जो दुआ करता था वो मुस्तजाब या कबूल हो जाती थी। आखिर बलअम बिन बाऊर की रग़बत फ़िरऔन की जानिब हुई। फ़िरऔन ने जब चाहा कि मूसा और उनकी कौम के ताक़ुब में जाए
यानी उनकी कौम के पीछे जाए तो बलअम से गुजारिश की कि अब आप दुआ करें ताकि खुदा मूसा और उनके असहाब को वहीं रोक दे और मैं उन तक पहुंच जाऊं। बलअम बिन बाऊर अपने गधे पर सवार हुआ ताकि जनाब मूसा के लश्कर के ताक़ुब में फिरौन को ले जाए, लेकिन बाऊर का गधा रुक गया। बलअम बिन बाऊर ने उस गधे को मारा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। उस वक्त अल्लाह ने गधे को बोलने की सलाहियत अता फरमाई और गधे ने कहा, वाए हो तुझ पर, मुझे क्यों मारता है? क्या तू चाहता है कि तेरे साथ रहूं ताकि तू पैगंबर खुदा और मोमिनों के गिरोह पर नफरैन करे, यानी लानत करे? तो बलअम बिन बाऊर ने उस गधे को इस कदर मारा कि वो मर ही गया। उस वजह से इसमें आजम बलअम बिन बाऊर से जाता रहा और उसके दिल से महव हो गया, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में उसके किस्से में इरशाद फरमाया है कि ए रसूल, अपनी कौम से उस शख्स की खबर बयान कर दो जिसे हमने अपनी निशानियां अता की थी, यानी अपनी हुज्जतें और दलीलें या इसमें आज़म। तो वो उन निशानियों और उलूम से बाहर आया और इसमें आज़म उससे ले लिया गया और बलअम ताबे शैतान हो गया और गुमराह हो गया, और अगर हम चाहते तो उसको उन्हीं आयात के ज़रिए से बुलंद करते, लेकिन उसने ज़मीन का रुख किया और दुनिया की तरफ राग़िब हुआ और उसने अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी की। उसकी मिसाल कुत्ते की सी है, अगर उस पर हमला करें तो वो अपनी ज़बान निकाल देता है और अगर छोड़ दे तो भी अपनी ज़बान निकाले रहता है। नाज़रीन, तफसीर इब्न अब्बास में सूरह अल-नमल आयत 40 की तफसीर के ज़िमन में मलकाए सबा बिल्कीस के तख्त को उठाकर जनाब सुलेमान की खिदमत में लाने के सिलसिले में बयान किया गया है कि आसिफ बिन बरखिया नामी एक शख्स ने, जो इसमें आज़म जानता था, अर्ज़ किया कि मैं उसको आपकी आंख झपकने से पहले आपके सामने लाकर हाजिर करता हूँ। लिहाजा ऐसा ही हुआ, और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने तख्त के पास रखा हुआ देखा तो खुश होकर आसिफ से फरमाने लगे कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि वो मेरी आजमाइश करे कि मैं उसकी नेमतों का शुक्र करता हूँ या खुदा न खास्ता नाशुक्री करता हूँ। नाज़रीन, तफसीर इब्न कसीर में सूरह नमल की आयत 38 के ज़िमन में लिखा गया है कि आसिफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान के कातिब थे। उनके वालिद का नाम बरखिया था। ये वली अल्लाह थे, इसमें आज़म जानते थे और मोमिन और बनु इसराइल में से थे। मुजाहिद कहते हैं कि उनका नाम अस्तोम था। उनका एक नाम बलीख भी बयान किया गया है। उनका लक़ब जुल्नूर था। उन्होंने कहा कि आप अपनी निगाह दौड़ाइए, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी अभी आप देख ही रहे होंगे कि मैं तख्त को आप तक पहुँचा दूंगा। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यमन की तरफ कि जहाँ मलका बिल्कीस का तख्त था नज़र की। उधर ये खड़े होकर वुज़ू कर दुआ में मशगूल हुए और ज़बान पर इसमें आज़म जारी किया। उसी वक्त तख्त बिल्कीस सामने आ गया। इतनी सी देर में यमन से बैतुल मुक़द्दस में वो तख्त पहुँच गया और लश्कर सुलेमान के देखते हुए ज़मीन में से निकल आया। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि जिसको इसमें आज़म अता किया गया हो वो अल्लाह के इज़्न से कायनात में किस तरह की माफ़ौकुल फितरत ताकत और इख्तियारात रखता है। इसमें आज़म अता किए जाने वाले कुछ और लोग भी हैं, लेकिन उनके किस्से और रिवायात वीडियो में तवालत का बाइस बनेंगी। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें आज़म क्या है। इस बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हर इंसान का इसमें आज़म अल्लाह का वो नाम है जो उसी हरफ से शुरू हो जिस हरफ से उस शख्स का नाम शुरू होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम समीर है तो उसके नाम का पहला हरफ सीन है, लिहाजा अल्लाह का नाम सलाम या समी भी चूँकि सीन से शुरू होते हैं, इसलिए यही समीर का इसमें आज़म होगा। और अगर अल्लाह के अस्मा में से कोई नाम आपका नाम हो तो आपका नाम ही इसमें आज़म होगा। मसलन अगर आपका नाम रहमान है तो आपका इसमें आज़म भी रहमान ही होगा, और रहमान के अदद 298 हैं। तो आपको इस इसमें आज़म की तासीर हासिल करने के लिए या रहमान को 298 बार पढ़ना होगा। सामईन, इसमें आज़म के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इल्मुल आदात के हिसाब से आपके नाम के अदद निकाले जाएं
اور اللہ کا ایسا نام تلاش کیا جائے جس کے اعداد آپ کے نام کے اعداد کے برابر ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے نام کے اعداد 66 ہیں تو اللہ کے اعداد بھی 66 ہیں اور اللہ ہی اس کا اسم اعظم ہے۔ لیکن ہم انسانوں کے بعض نام ایسے ہیں جن کے اعداد اللہ کے 99 ناموں کے اعداد کے برابر نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں اللہ کے 2، 3 یا 4 نام ایسے تلاش کیے جاتے ہیں جن کا مجموعہ آپ کے نام کے اعداد کے برابر ہو جائے۔ بس وہی 2، 3 یا 4 نام آپ کا اسم اعظم قرار پاتے ہیں۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آنکھ کی سیاہی اس کی سفیدی سے اتنی قریب نہیں جتنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے قریب ہے۔ کتاب کوکب دری فی فضائل علی اور کتاب نہج الاسرار اور کتاب نعیم الابرار میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ البیان نقل ہوا ہے، جس میں مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسم اعظم میں ہوں اور وہ کاف، ہا، یا، عین، صاد ہے۔ ناظرین، بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے روایت کیا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جاندار کو پیدا کیا کہ میں زمین اور آسمان کے ملکوت میں وہ اختیارات رکھتا ہوں کہ اگر تمہیں اس کے ایک حصے کا بھی علم ہو جائے تو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ پروردگار کے 73 اسماء اعظم ہیں، جن میں سے آصف بن برخیہ کو ایک معلوم تھا اور اس کے پڑھتے ہی زمینیں پست ہو گئیں اور انہوں نے ملک سبا سے تخت بلقیس اٹھا لیا اور پھر زمینیں برابر ہو گئیں، اور ہمارے پاس 72 اسماء کا علم ہے۔ صرف ایک نام ہے جسے خدا نے اپنے علم غیب کا حصہ بنا کر رکھا ہے۔ ناظرین، کتاب بصائر الدرجات میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کو 2 حروف عطا ہوئے تھے جن سے وہ سارا کام کر رہے تھے، اور جناب موسیٰ کو 4 حرف، حضرت ابراہیم کو 8 حرف اور حضرت نوح کو 15 حرف ملے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو 25 حروف عطا کیے گئے تھے، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب جمع کر دیے۔ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، جن میں سے 72 اپنے پیغمبر کو عنایت فرمائے ہے اور ایک اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔